नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। सरकारी मदद के नाम पर खुलेआम वसूली। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी में मुआवजा दिलाने के बदले 15,000 रुपये रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। इमाम सराय की चमेली देवी के पति की मौत के बाद उन्हें श्रम विभाग से 50,000 का मुआवजा मिलना था। आरोप है कि कार्यालय के ऑपरेटर मुकेश ने पैसे के लिए दबाव बनाया और 5,000 ले भी लिया। एसडीएम विकास कुमार पांडे का कहना है, शिकायत पर छापेमारी कर ऑपरेटर और 2 दलालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसडीएम ने कहा, सरकारी योजना में अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं होगी। समस्तीपुर से रागनी न्यूज इंडिया लाइव के लिए रिपोर्ट। जी सर, आज आपके द्वारा श्रम कार्यालय पटोरी में निरीक्षण किया गया था, जिसमें 2-3 दलाल पकड़े गए हैं। सर, क्या मामला है? ये सबसे पहले समझ लेना है कि अभी आप जिन लोगों का बयान देखे हैं, ये वो लोग हैं जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। पैर से आप देख रहे हो कि ये चल भी नहीं पाते, घिसट के जो है ज़मीन पे चलते हैं। ये इतने गरीब हैं और ये पिछड़ा संवर्ग से भी आते हैं। ये इतने गरीब हैं कि ये हम लोग के पास पहले से भी परिचित हैं। राशन कार्ड बनाने आते हैं, कभी कोई समस्या में आते हैं कि सर हम लोग करा देते हैं। हम लोग छोटे मोटे काम इनके जो भी हम लोग स्तर से होता है, अनुमंडल से हम लोग कराते रहते हैं। कल ये लोग आए हमारे पास कि सर हमारा एक योजना का पैसा है। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग एक योजना चलाती है जिसका नाम है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र योजना। इसमें यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति को 50,000 रुपये देने का राशि का प्रावधान है। तो जब ये आवेदक का नाम यहाँ संजीव कुमार है, ये लगुनिया पटोरी के रहने वाले हैं, और संयोग यह है कि ये पटोरी प्रखंड के जो दिव्यांगजन हैं उसके संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ ये स्थिति है। तो इनके लगुनिया के रहने वाले हैं। इनके भाई की मृत्यु जो है राजीव कुमार जी थी, उनकी हो गई थी 1 साल पहले। उसमें इन्होंने अप्लाई किया, किसी ने इनको बताया कि भाई वहाँ 50,000 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप अप्लाई कीजिए। तत्कालीन श्रम अधीक्षक ने भी परामर्श दिया, चीज़ों को आगे बढ़ाया। उसके बाद 50,000 की राशि इनके खाते में आ गई। जब इनके खाते में 50,000 की राशि क्रेडिट होती है तो उसके बाद ये पीछे जो खड़े हैं महाशय, इनका नाम है मुकेश कुमार। ये यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। ये इनको रोज़ कॉल करने लगे कि हमको पैसा दीजिए। पैसा में भी कितना? 50,000 में 15,000 रुपया, लगभग 30% की राशि जो है हमको दे दीजिए। जो खाते में इनके गया है उसमें से इनको 30% चाहिए था। भयावह स्थिति यह है कि 1 बार 2 बार कहने के बावजूद कहें कि सर हम सक्षम नहीं हैं, हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, इसके बावजूद इन्होंने इतना शोषण किया। प्रत्येक दिन इनको कॉल करने लगे, जो कि इनके कॉल जब लॉग को देखेंगे तो इनके कॉल हिस्ट्री में इनका भी कई बार का कॉल गया हुआ है। इसके अलावा जब इनका फ़ोन ये उठाना बंद कर दिए तो ये अपने दलालों के माध्यम से कॉल करवाने लगे। उनके भी कॉल लॉग में इनका हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। मतलब ये आदमी इतना मानसिक रूप से पीड़ित हो गया। तो ये BDO साहब के पास गए। BDO साहब ने सजेशन दिया कि एक बार आप SDO साहब से भी मिल लीजिए, हम अपने स्तर की कार्रवाई करेंगे। ये लोग कल आए तो हमारा यही पहला प्रश्न था कि भाई 50,000 रुपये में 15,000 मांग रहा, ये तो बहुत ही अमानवीय है। वो भी एक ऐसे व्यक्ति से मांगा जा रहा है जो कि यह समझना है कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। उसकी जो पत्नी है, जो आश्रिता है, वो मूक बधिर है, मतलब बोल भी नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। ऐसे व्यक्ति से इन लोगों ने 15,000 का डिमांड किया। अजीज आके ये व्यक्ति मेरे पास आए कि सर हम क्या करें सर, ये लोग तो कफन का भी पैसा नहीं छोड़ रहे हैं। अभी स्थिति इस स्तर पे आ गई है। और ये जब आए तो हमारा यही प्रश्न था। कल हमने इनको BDO अपने यहाँ से कॉल भी लगवाया। इनको कॉल ये लोग सही से रिस्पॉन्स नहीं किया। हमने बोला कि देखिए साक्ष्य नहीं रहेगा तो हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल आरोप के आधार पर किसी पे कार्रवाई नहीं की जा सकती। तब इन्होंने कहा कि सर हम साक्ष्य हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे। तो हमने एक सजेशन भी दिया था कि आप कुछ पैसा इनको दीजिए, यदि ये पैसा एक्सेप्ट करते हैं और साक्ष्य बन जाता है तब हम लोग 100% इस पर कार्रवाई करेंगे। और ये कल शाम में ही, ये इतने व्यग्र थे पैसा लेने के लिए कि कल शाम में एक वीडियो फुटेज 6 मिनट का इन्होंने बनाया। वो वीडियो फुटेज हम लोग आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। इसमें ये बाइक से भरी बाजार में 2 लोग जाते हैं। एक व्यक्ति है उसका नाम सोनू सिंह गुरगामा का है, वो तो अभी फरार हो गया है, और ये भी उस गाड़ी पे बैठे हुए हैं और स्कैनर से पैसा लिए 5,000।
और 10,000 बात हुआ कि 10,000 बाद में हम लेंगे। साइबर कैंप के मोबाइल पर मंगवाया गया। हाँ, साइबर कैंप के मोबाइल पर, साइबर कैफे वाले मोबाइल पे, साइबर कैफे के मोबाइल पे ही मंगवाए हैं। अब सावन कोई बताए ना, सावन उसी का नाम है साइबर। जिसके मैं इसको सुधार कर देता हूं कि जिसके पे पैसा इन्होंने मंगवाया, जिस पे पैसा लिया, वो एक साइबर कैफे वाला है। उस साइबर कैफे वाले का नाम है सावन कुमार। आप लोग उसको भी अपना डाल दीजिएगा प्राथमिकी में, ठीक है। तो उस पे इन्होंने पैसा मंगवाया 5,000, और ये स्वयं पैसा लेते हुए उसका वीडियो साक्ष्य इनका है, और 10,000 रुपये। इसीलिए आज हम लोगों ने सुबह इनको भेजा भी था कि आप जाके देखिए कोई व्यक्ति है कि नहीं आज, या सूचना मिली कहीं फरार तो नहीं हो गया। ये लोग आए कि 10,000 और हम देने आए हैं आपको, और तब हम लोग सूचना के आधार पर सभी पदाधिकारी गणों के साथ जो है यहाँ पर हम लोगों ने इनको इसी को सीधे जाके आके रेड किया कि भाई ये तो नहीं संभव है। यदि आप जो है, हमारी सरकार लगातार जो है एक मुद्दे पर काम कर रही है कि भ्रष्टाचार, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो थाना स्तर का, पूरी तरह से हम इरेडिकेट कर देंगे। अन्य जितने भी ऑफिस है, इवन अनुमंडल स्तर पे भी किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है, हम लोग लगातार बोलते रहे कि यदि कोई पैसा हमारे भी ऑफिस में मांग रहा है तो बिना हिचक आप हमें जरूर बताइए। यदि हमें बताने में संकोच हो रहा तो आप विजिलेंस को उसको दे दीजिए, हमारे ऑफिस का होगा, उठा के उसको ले जाइए, कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि कोई किसी गरीब व्यक्ति को इस स्तर पर प्रताड़ित करता है, मानसिक रूप से वो सो नहीं पा रहा, वो गरीब है, इतना है कि वो चल नहीं पा रहा है, सबसे पिछड़े वर्ग से आता है, मूक बधिर है, और उसके साथ यह जो है केवल पैसे का अपराध नहीं है, यह जो है एक सामाजिक अपराध है, एक आर्थिक अपराध है। ये एक ऐसा अपराध है जो कि मनुष्य जाति के साथ किया जा रहा है। इन लोगों ने इस स्तर पे जो है पूरा गिरा दिया प्रशासन को, और इनकी बदनामी जो है शीर्ष स्तर पे जाती है, ऐसा प्रतीत होता कि कोई देख नहीं रहा। इस मामले में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई थी कल। उन्होंने तुरंत बोला कि सबसे पहले इनके ऊपर जो कठोरतम सबसे कार्रवाई की जा सकती है, सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए आप, और जो भी करेंगे हम लोग आपके साथ हैं। तो जिला पदाधिकारी महोदय लगातार इस मामले में रहे हैं कि हम लोग कठोरतम कार्रवाई, एग्जाम्पलरी एक्शन यहाँ पे सेट करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कम से कम हमें नहीं पता है, इस अनुमंडल क्षेत्र में यदि पैसा लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके साथ 0 टॉलरेंस हम लोग रखेंगे, कोई एक्सेप्टेंस नहीं। सर, ये कार्यालय से कई पेमेंट हुए हैं, क्या उनका भी जांच की जाएगी? यहाँ से कार्यालय का पेमेंट हुआ है। ये जो महाशय खड़ा हैं, इनका नाम क्या नाम है आपका? सकलदीप दास इनका नाम है, भौआ पटोरी के रहने वाले हैं। इनसे जब हम लोगों ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये भी सूचना मिली कि इस कार्यालय में लगातार केवल दलाल बैठे रहते, दिन भर दलाल ही बैठते हैं। आवेदक को तो यहाँ आते हैं, बस सेटिंग किया जाता है कि कितना पैसा दोगे, और इन दलालों के माध्यम से ये पैसा जाता है। तो पहले तो ये बोले कि हमें काम है, हम काम से आए हैं। हम लोगों ने जब इनका कॉल हिस्ट्री चेक किया तो ये जो ये जो मुकेश कुमार हैं ऑपरेटर, इनसे ये प्रतिदिन दिन भर में 10 बार बात करते हैं। कोई आवेदक किसी ऑपरेटर से, किसी पदाधिकारी से दिन भर में 10 बार क्यों बात करेगा? ये बहुत सामान्य सी बात है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ उसके एकदम साठ गांठ है, पैसे का पूरा मामला है, ट्रांजैक्शन से। हम लोगों ने इनके कॉल हिस्ट्री को भी, इनके मोबाइल को भी सीज कर लिया है। आगे जो प्राथमिकी दर्ज होगी उसमें साक्ष्य के रूप में इनका काम आएगा। इसके अतिरिक्त भी बताते हैं कि अभी एक कागज़ है, वो कागज़ कहाँ पे, जिसमें कि हम लोगों ने, अमरेश कहाँ है, कागज़ देखिएगा कि इसमें इन लोगों ने बजावते जो है नाम लिख रखा है कि किस किस से पैसा का वसूली करना है, किससे नहीं करना है। ये सकलदेव जी के ये जो दलाल हैं, इनके स्तर का है कि आप इतना वसूली करके देंगे। ये देख लीजिए इस पर, और सभी व्यक्तियों का नाम है। जब हमने पूछा कि ये क्या है तो बोले कि ये दवाई का कागज़ है। जब खोल के देखते हैं तो देख लीजिए आप कि इसमें कौन सा दवाई का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये पीछे में भी इनकी स्थिति देख लीजिए। ये इन लोग की स्थिति है कि इन सभी लोगों को टारगेट दिया जा रहा है कि आप इतना वसूल करके लाएंगे, आप इतना वसूल करके लाएंगे। इस स्तर पे चीज़ें चल रही हैं। ये देख लीजिए, इनका ये दूसरा है दवाई का कागज़। इस दवाई के कागज़ में सारा जो है बीमार लोगों का नाम लिखा है, कैसे पैसा वसूलना है इनसे। इन लोग का ये धंधा चल रहा है। इस व्यक्ति से हमने जब बात किया तो ये बोल रहा था कि हम किसी को लेके आए हैं। जब मैंने इसका भी कॉल हिस्ट्री चेक किया तो देख रहे हैं कि इससे जो है दिन भर में कम से कम 10 बार बात करता है। पहले ये लोग झूठ बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क इस ऑफिस को चला रहे थे, पूरा नेटवर्क चल रहा है। और नाक के नीचे जो, और आपको ये पता हो कि श्रम संसाधन विभाग की जो भी योजनाएं चलती हैं वो आम लोगों के लिए, विशेष करके सबसे वंचित श्रमिक वर्गों के लिए चलती है। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो एलिट क्लास के लोग नहीं आते हैं। कोई मजबूत घर का व्यक्ति यहाँ पे मुआवजा लेने नहीं आता। बहुत जो गरीब, जिसको कहीं कोई रास्ता नहीं है, तो सरकार इनके लिए करिए कि 50,000, 2 लाख, 4 लाख का जो मुआवजा राशि है हम आपको देंगे।
इनके साथ भी ये स्थिति है। सरकार पैसा ऊपर से दे रही है और नीचे में अब तो डेबिट जो हो रहा है पैसा डीबीटी के माध्यम से, उसमें भी ये लोग मांगने लगे। सरकार डीबीटी इसीलिए लाई थी कि एराडिकेट कर देंगे पूरी तरह से हम लोग भ्रष्टाचार को, ना किसी का पैसा जाएगा ना। अब ये लोग यदि खाता में जाता है तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करते हैं कि हमने तुम्हें दिलवाया है, जैसे लगता है कि इन लोगों ने अपना खेत बेच के दिया है। सर एक और बात है, श्रम परिवर्तन अधिकारी के कार्यालय में इस तरह की बात हो रहा है, क्या उनके कार्यशैली की जांच की जाएगी? एकदम संदिग्ध है उनकी कार्यशैली। बिना पदाधिकारी के कैसे आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर को इतना हिम्मत होगा कि ये पैसा ले सकता है? इसका मतलब है कि या तो वह स्वयं संलग्न है इस पूरे कार्यधार में, और अन्यथा स्थिति होगी कि वह मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। दो ही स्थिति होगी, और दोनों में ही जो है विभागीय कार्रवाई का अधीनस्थ करने के लिए इनके विरुद्ध भी हम लोग लिख रहे हैं। पहले इनको कारण परीक्षा करेंगे और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इनके ऊपर भी जो है विभागीय कार्रवाई का अधीनस्थ किया जाए और इनकी जांच की जाए कार्यशैली का, कि आखिर क्या स्थिति बन रही है कि आपके कार्यालय नाक के नीचे जो है इतना बड़ा अवैध भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये नहीं एक्सेप्टेंस है, किसी भी ये नहीं कहा जा सकता कि छोटे लोगों को पकड़ लिए पदाधिकारी गण बच जाएंगे, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा हम लोग का। सर दिव्यांग होकर संजीव कुमार ने जिस तरह से अनुमंडल क्षेत्र में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा आज उठाया और सही पाया जाएगा, इनके हौसलों को क्या कहेंगे? हम लोग सबसे पहले सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं उस हिम्मत का, उस करेज का, कि एक दिव्यांग व्यक्ति जो अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा, उसने इतना हिम्मत किया कि समाज में यदि कोई भी करप्शन करता है किसी भी स्तर पे तो उसको उठाने का हिम्मत किया। इन्होंने, हो सकता है कोई घटना दुर्घटना भी घट सकती थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत किया कि नहीं सर हम साक्ष्य ला के देंगे, बस भरोसा ये होना चाहिए कार्रवाई होगा। तो हम लोगों ने इनको पूरी तरह से प्रतिबद्ध किया था कि यदि हमारे पास साक्ष्य होगा तो कार्रवाई किसी भी स्तर पर रुकेगा नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। और इस मामले में वरीय पदाधिकारीगण भी जो है पूरी तरह से यही उनका निर्देश है कि कठोरतम कार्रवाई किया जाए। कोई भी यहाँ पर हम लोग जो है जिला स्तर पर भी जिला पदाधिकारी महोदय एकदम जीरो टॉलरेंस रखे हुए इस मामले में। धन्यवाद सर।